हाय दोस्तों। हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले कबीर के जो पद हैं उनकी जो साखियाँ हैं, सिलेबस में आपके हैं, पाठ्यक्रम में जो निर्धारित हैं, उन साखियों का तो मैंने आपको अर्थ बता दिया है। अब आज से हम जो कबीर के पद हैं उनका अर्थ जानेंगे। अर्थ बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य विषय है, हिंदी साहित्य विषय में आपके बीए लेवल पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो बुक्स चलती हैं उनमें जो कवि हैं उनके जो पद दे रखे हैं उन सभी के मैं अर्थ बताऊंगी। यहाँ पे आपको व्याख्या कराऊंगी और ये व्याख्या आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। और कैसे यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि कई विद्यार्थी कॉलेज में नहीं जा पाते किसी कारणवश, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए ये यूज़फुल रहे, वो घर रहकर आराम से इसे पढ़ सकते हैं और इसके माध्यम से आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। ये पद है जब भूल जाते हैं तो इन पदों को याद करने का एक ही अर्थ है, एक बार आप सुनो, एक बार नहीं तो 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। जब आपको याद हो जाए तो आप फिर इसे अपनी भाषा में, अपनी कॉपी में इसका अर्थ लिखिए। और हिंदी साहित्य तो एक ऐसा विषय है, इसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अब मैं आपसे आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगी। आगे मैं इस पद का अर्थ बता रही हूँ जो आपके इसमें है, हिंदी साहित्य में बीए प्रथम वर्ष में चलता है। ये कबीर पाठ है, उसमें ये चलता है, उसके मैं अर्थ बता रही हूँ। तो देखिए, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी में मन रत करी हूँ, पंच तत्व ब्राती, रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन में माती, शरीर सरोवर बैदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उच्चार, रामदेव संग भावरी लेहूं, धनी धनी भाग हमारा, सूर 33 कोटिक आए, मुनिवर शेष 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। दोस्तों, ये पद है ना, सीधा सीधा है एकदम, लेकिन इसमें क्या है, रहस्यवाद छिपा हुआ है कबीर का। देखिए, सीधा अर्थ ये है कि जब हमारे घर पे कोई काम होता है, मतलब शुभ कार्य होता है, तो मंगल गीत गाए जाते हैं। या फिर ये मान लो कि परिवार में शादी होती है तो मंगल गीत गाए जाते हैं, है ना। दूल्हा जब आता है तो औरतें मंगल गीत गाती हैं। फिर बारात में लेकर साथ, अपने साथ बारात लेकर आए हैं, बारात लेकर आते हैं तो पंच तत्व बराती, देखो इसमें दे रखा है कबीर ने कि पंच तत्व बराती, 5 प्रकार के तत्व मेरी बारात में शामिल होकर आए हैं। अब मेहमान बारात में शामिल होकर आते हैं, हम उनकी सेवा पानी करते हैं और फिर उसके बाद में फेरे लिए जाते हैं, मंत्र उच्चारित करते हैं। तो अगर आप ये दृश्य आपको दिमाग में आएगा तो ये पद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, कबीर यहाँ पर कह रहे हैं, दुल्हनी गावहु मंगलाचार। कबीर के इस पद में है रहस्यवाद छिपा हुआ है, और रहस्यवाद के अर्थ में उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा की दुल्हन बताया है। और मतलब दुल्हन तो है कबीर की जीवात्मा, और जो परमात्मा है वो कबीर के प्रियतम है। जो दुल्हनी गावहु मंगलाचार, तो ये कह रहे हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, कि तुम आज लोग मंगल गीत गाओ, अर्थात विवाह के गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार, हमारे घर पर स्वयं राजा राम, स्वयं प्रभु मेहमान बनकर आए हैं, स्वयं प्रभु मेरे साथ में फेरे लेने के लिए आए हैं, इसलिए आप मंगल गीत गाओ। और वो कह रहे हैं
कि तन रत करी में मन रत करिहु पंच तत्व बराती। पंच तत्व बराती 5 प्रकार के तत्व मेरी बरात में शामिल होकर आए हैं। बरात में लोग आते हैं अलग अलग प्रकार के, तो यहाँ पर जो 5 प्रकार के तत्व है, 5 प्रकार के तत्व कौन से हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है, जैसे पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है। ये 5 प्रकार के तत्व मेरी बरात में शामिल होकर आए हैं। तन रत करी में मन रत करी। तन का मतलब है शरीर, और मन रत करियो कि मैं तन और मन दोनों से मेरे परमात्मा से प्रेम करती हूँ, और उन सब की जो बरात में शामिल होकर आए हैं उन 5 प्रकार के तत्वों की मैं सेवा करूँगी। और अर्थात मैं मेरे मतलब तन और मन दोनों से मेरे प्रियतम से मैं प्रेम करती हूँ। और जो 5 प्रकार के तत्व पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है और अग्नि है, ये बराती के रूप में मेरे यहाँ आए हैं। और मैं इस समय क्या हूँ, युवा अवस्था से युक्त हूँ, अर्थात मेरे प्रियतम राम के प्रति जो प्रेम है वो मेरे शरीर के प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ है। आगे क्या कहती हैं, रामदेव मोरे पोई ने आई, कि रामदेव स्वयं मेरे घर पे मेहमान बन के आए हैं। मैं यौवन में मती का मतलब है मदमस्तकी में, यौवन में मदमस्त हूँ, और स्वयं प्रभु मेरे घर पे मेहमान बन के आए हैं। देखिए, शरीर सरोवर, शरीर को उन्होंने तालाब की संज्ञा दी है। तालाब का मतलब होता है सरोवर का मतलब होता है तालाब, तो शरीर को इन्होंने तालाब बताया है। बेदी करी हूँ, उसकी क्या बनाएंगी, बेदी। और बेदी कौन सी, यज्ञ किया जाता है, यज्ञ कुंड बनाया जाता है जिसमें आहुति दी जाती है। तो इस शरीर रूपी तालाब की तो मैं वेदी बनाऊंगी, मंडप बनाऊंगी, ब्रह्म वेद उच्चार। और मेरे इस फेरों में स्वयं में जो परमात्मा है, वो स्वयं ब्रह्मा है, वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संगी भांवरी ले, भांवरी का मतलब फेरे लेना, और मैं स्वयं मेरे परमात्मा के साथ में फेरे लूंगी। धनी धनी भाग हमारा, मेरे तो भाग धन्य है कि स्वयं परमात्मा मेरे साथ में फेरे लेने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, जब दुल्हन की शादी होती है तो फेरे किए जाते हैं, पंडित लोग ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर वही बात है, और सीधी सीधी बात है। इसमें रहस्यवाद यह है कि कबीर की अंत समय आ गया है, और कबीर का जो शरीर है वो 5 प्रकार के तत्वों में विलीन हो जाएगा। 5 तत्व बरात बन के आएंगे शरीर में। जैसे शरीर को जलाया जाएगा तो लकड़ियों के साथ में जो पृथ्वी पे रखा जाएगा, राख पृथ्वी पे मिट जाएगी, उससे उठने वाला धुआं है वो हवा में मिल जाएगा। तो ये 5 प्रकार के तत्व हैं। और उन्होंने जो शरीर को जलाने की जो क्रिया है उसको उन्होंने यज्ञ की वेदी बताया है। वेदी क्यों, क्योंकि जब शव को जलाया जाता है तो उसमें घी की आहुति भी दी जाती है, नारियल रखे जाते हैं, तो अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। ये रहस्यवाद है इस पद के अंतर्गत। और आगे कह रहे, सूर 33 कोटि गाय, 33 प्रकार के कौतिक आए कि मेरी इस बरात के अंतर्गत 33 करोड़ देवता यहाँ शामिल होकर आए हैं। मुनि वर 88, और 88 प्रकार के 88,000 श्रेष्ठ मुनिवर मेरी इस बरात में शामिल होने आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले, कबीर जी कह रहे हैं कि हम तो आज परमात्मा के साथ ब्याह कर चले हैं। पुरुष एक अविनाशी, जो अखंड परमात्मा है, जिसका हमेशा वो अजर अमर रहते हैं। कि कबीर ने रहस्यवाद ये कहा है कि जिस प्रकार दुल्हन है फेरे लेकर अपने प्रियतम के साथ चली जाती है, ठीक वैसे ही आज मेरा रहस्यवाद है कि अंतिम समय है, और अंतिम समय में मेरी आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिल रही है। अर्थात मेरी आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा तो मेरा जो जन्म है वो सार्थक हो रहा है। दोस्तों, इस पद के अंतर्गत जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार के अलग अलग भेद होते हैं। उनमें एक सांग रूपक अलंकार है वो है। और इसमें ये है कि आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और फिर से इस पद को समझने के लिए, एक दुल्हन की शादी होती है, बारात आती है, सभी लोग शामिल होते हैं, बरातियों की सेवा की जाती है, फेरे लिए जाते हैं, मंत्र उच्चारित किया जाता है, ठीक वो ही दृश्य है। आराम से समझ में आएगा। दोस्तों, ये मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।